बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद में कुछ मदरसों और कुछ मसाजिद को गिरा दिया जाएगा। तो हमने समझा शायद ऐसा ही है, कोई इसमें हकीकत नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि कल इस्लामाबाद में इंतज़ामिया ने एक मस्जिद को शहीद किया। रातों रात उसका मलबा उठा के कहीं फेंक दिया और मस्जिद की जगह पर उन्होंने पौधे लगा दिए। अफसोस सद अफसोस। मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे कि 4 होटलों को हमने शराब बेचने की इजाज़त दी है। यानी कि इस्लामाबाद में शराब बेचने की इजाज़त दी जा रही है, मदरसों और मस्जिदों को गिराया जा रहा है। क्या हमें खौफ खुदा नहीं है? क्या हमें अल्लाह ताला से डर नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं? मरना है, मर के कहाँ जाएंगे? हाँ, अगर है कि हमने मरना है, नहीं है जो मर्ज़ी करो, मरना है। और मरने के बाद हमने कहाँ जाना? उस अल्लाह के पास जिसको हम नाराज़ कर रहे हैं। बाकी भी तो बड़ा कुछ मुल्क में हो रहा है, कितने बड़े बड़े गुनाह किए जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े मसले हैं। तो उन सब से तवज्जो हटाकर आप ये किस साइड पे लग पड़े हो? अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो। अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे? ये ज़लज़ले, फिर ये तूफ़ान, ये आंधियाँ क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं। मैं बड़ा रंजीदा हूँ, मेरा दिल बड़ी दुखी हुआ है। छोड़ दो कि मैं किस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं बहैसियत मुसलमान मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है और मुझे अफसोस हुआ है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके नाम पर पाकिस्तान बनाया गया था, जिस मुल्क में इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था कि यहाँ पर आज़ादी होगी और लोग अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। लेकिन अफसोस, गैर मुस्लिम जो है वो तो मस्जिदों को शहीद नहीं करते, वो मस्जिदों को नहीं गिराते, लेकिन पाकिस्तान में हम मुसलमान ये काम करते हैं। बड़ी तकलीफ़ हुई है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुरान पाक की बेरुमती हुई है। कुरान पाक गिरा हुआ था, कहीं उसके टुकड़े टुकड़े हो गए चुके थे। ओ अक्ल के बड़े हो, अक्ल के गध हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह फरमाता है कि कुरान मेरा है, हमारी इसकी हिफाजत करूँगा, और तुम्हें कहर नहीं पड़ता अल्लाह का? किस साइड पे निकाल पड़े हो? क्या कर रहे हो? कोई शर्म आती है आप लोगों को? कोई हया है आपके अंदर? इतने बड़े बड़े आप काम कर रहे हो, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो। अफसोस, सद अफसोस। बड़ी तकलीफ़ हुई है ये। अल्लाह आपको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये बिल वापस लो। हमने तो सूद को हराम करार देना था, सूद के ख़िलाफ़ हमने जंग करनी थी। हम तो मस्जिदों को भी गिरा रहे हैं, मदरसों को भी गिरा रहे हैं। चले मान लेते हैं कि ये गैर कानूनी है, तो 50 साल आपको नज़र नहीं आए ये गैर कानूनी इमारतें खड़ी हुई हैं, ये मदरसे जो जिस जगह बने हैं कि वो सही जगह नहीं है, कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अब आपको याद आ गया कि ये गैर कानूनी है, इस जगह मदरसा या मस्जिद नहीं थी, ये इन्होंने कब्ज़ा किया। यार जब ये बिल्डिंग बन रही थी, इसी को आपने बिजली का बिल भी, मीटर भी लगा के दिया था, गैस का भी मीटर लगा के दिया और पानी का भी लगा के दिया होगा। उस वक्त आपको नहीं था पता कि ये गैर कानूनी है। अफसोस, अफसोस सद अफसोस। हम बहैसियत मुसलमान
کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہماری حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو مذہبی انتشار ملک میں پھیلایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، اور یہ مسجدوں اور مدرسوں کو گرانا بند کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں توبہ کرنا کا بھی موقع نہ ملے اور ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ پھر نہ ہماری توبہ کا وقت ہوگا قبول ہونے کا، اور نہ ہمیں موقع ملے گا۔ اب بھی وقت ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اور یہ نوٹیفیکیشن واپس لو، اور جو مدرسہ جو مسجد جہاں پر بھی ہے اسے وہیں رہنے دیا جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔